प्यारे बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 37 जो कक्षा छठी से 8वीं के लिए है और आज 17 अगस्त 2020 को करनी है। हाँ, देखा, आपको चित्र देखते ही समझ आ गया। आज की हमारी वर्कशीट है संबंधित किससे, हमारे स्वतंत्रता दिवस के सेलिब्रेशन से। हम स्वतंत्रता दिवस जो मनाते हैं, प्यारे बच्चों, आप सभी ने स्वतंत्रता दिवस को 2 दिन पहले खुशी से मनाया होगा। आपने इस दिन पतंगे भी उड़ाई होंगी, परंतु पतंग की डोर खरीदते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि डोर प्लास्टिक की ना हो, क्योंकि उससे कई पक्षियों को नुकसान पहुंचता है। ऐसी खुशी आखिर किस काम की जो दुख पहुंचाए। पक्षियों की उड़ान में बाधा मत बनिए, पतंगों को उड़ाइए और आनंद लीजिए। 15 अगस्त आने से पहले ही हमारे स्कूलों में जागरूकता के लिए सर्कुलर भी भेजा गया था और आप सभी की टीचर्स ने आप सभी को ये समझाया भी था और आशा करते हो कि आप सभी बच्चों ने प्लास्टिक की डोर या किसी धातु या रसायन लगी हुई डोर, कांच लगा हुआ डोर इस्तेमाल नहीं किया होगा, क्योंकि बेटा वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है और प्रकृति के लिए भी बहुत बुरा है। अब देखिए हमें इस वर्कशीट में करना क्या है। देखिए, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है और हमारा जो देश आज़ाद हुआ वो 15 अगस्त 1947 को हुआ। बेटा, आप यहाँ पर केवल ये ना लिखिए कि ये 15 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि आप इसके साथ ही अपना राष्ट्रीय त्यौहार स्वतंत्रता दिवस पर एक निबंध लिखिए और निबंध लिखने से आपको 2 फ़ायदे होंगे, एक पंथ और 2 काज। वर्कशीट भी पूरी हो जाएगी अच्छे से। आप अपने कलात्मक शक्तियों का, क्षमताओं का इस्तेमाल करके उसे अच्छे से अच्छे प्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह से आप उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं। दूसरा, जब आप निबंध लिखेंगे राष्ट्रीय पर्व पे, तो प्रश्न कभी भी आपके पेपर में इस राष्ट्रीय पर्व पर आए या स्वतंत्रता दिवस पर आए। और वैसे भी हमें तो इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना ही चाहिए। ये हमारे भारत देश के बारे में है और जो हमारे वीरों ने, शहीदों ने इतना अपने बलिदान देते हुए हमें आज़ादी दिलाई, उस आज़ादी के असली महत्व को तो जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा हम स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी, गांधी जयंती के समय पर राष्ट्रीय पर्व को और उसके महत्व को याद करते हैं और अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। अब देखिए बेटा, अगला प्रश्न है, प्लास्टिक की डोर से क्या नुकसान होता है। तो आप सभी जानते हैं कि प्लास्टिक की डोर या जो आप मेटल जिस पे या कांच लगा हुआ डोर होता है, बेटा उस डोर पे, उस धागे पे कोई भी कांच या धातु, रसायन इसलिए लगाया जाता है या उसे प्लास्टिक से इसलिए बनाया जाता है और लोग ऊंचे दामों पर उसको खरीद कर आते हैं ताकि पतंग उड़ाते समय वो दूसरे की पतंग काट सकें। लेकिन क्या उस पतंग को काटने से, उस आनंद से, जब किसी को दुख मिलेगा, किसी को परेशानी होगी, पक्षियों के लिए वो डोर बाधा बनेगी, पेड़ों पर अटक के वो उनको नुकसान पहुंचाती है और आप भी अगर सावधानी ना बरतें तो आपके भी हाथ कट सकते हैं और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर वो उलझे आपके हाथ पैर में तो वहाँ कट लग सकता है। और कई ऐसी दुर्घटनाएं हैं जो इन डोरों के कारण इस समय पर हो जाती हैं। इसलिए समय पर जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं कि बच्चे या बड़े इस बात का ध्यान रखें कि हमें रसायन और प्लास्टिक, कांच आदि का प्रयोग करने वाली डोरों से पतंग नहीं उड़ानी। आप सूती धागे का इस्तेमाल करिए और पतंग उड़ाइए, उसका आनंद लीजिए, पर किसी को नुकसान ना पहुंचाते हुए। तो ऐसे क्या नुकसान हैं जो प्लास्टिक की डोर या ऐसे कृत्रिम डोरों से होते हैं।
तो बेटा सबसे पहले तो आपने ऊपर देखा कि पक्षियों को नुकसान पहुंचता है, पेड़ों में उलझ जाएंगी तो वो वहाँ पर भी, और उड़ते उड़ते भी अगर वो उसको टच हो जाएगी तो वो जो पक्षी है कई बार वो मर जाते हैं, क्योंकि वो कट जाते हैं, उनका पंख कट जाता है या गलत जगह पर उनकी बॉडी पे ही कुछ ऐसा कट लग जाता है तो वो जीवित नहीं रह पाते। और बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं, आपके भी हाथ कट सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाथ कट जाता है, हाथ कट जाता है सभी के लिए। देखिए पक्षियों के लिए भी और हमारे मनुष्यों के लिए भी बहुत खतरनाक है। पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है। पर्यावरण में भी, क्योंकि ऐसे रसायनों से बना है। सूती धागा तो बेटा आपने सुना है कि ऐसे जैविक पदार्थों से है। कॉटन आपके जो कपास है उससे बना है सूत, तो वो मिल जाता है मिट्टी में कुछ समय बाद। लेकिन जो रसायनों से बना कृत्रिम धागे होते हैं वो सालों साल, जिसको नॉन बायोडिग्रेडेबल भी बोलते हैं, वो मिट्टी में विलय नहीं होते। पर्यावरण को नुकसान बहुत सी दुर्घटनाओं का कारण, बहुत सी दुर्घटनाओं का कारण बन जाता है। अब देखा बेटा, इसके अलावा भी बहुत से और भी चीज़ें हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हो। पक्षियों का ऊपर से देख के ऊपर से लिख सकते हैं, आप अपना लिख सकते हैं। आप बहुत सी ऐसे समाचार में भी हमने ऐसी दुर्घटनाएं देखी हैं। जैसे पिछले साल था कि एक बच्चा गाड़ी में जा रहा था और रास्ते में वो डोर आने से, या बाइक वाला फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहे थे, जो वो बाइक वाहन को जो चला रहे थे, वो बाइक के आगे एकदम से धागा आया, वो पतंग वहाँ से उड़ती हुई गई और उनका गला कट गया। तो ऐसी दुर्घटनाओं का कारण ये कृत्रिम धागे बनते हैं। और हमें यह जागरूकता फैलानी है, सभी को बताना है, बड़ों को छोटों को, कि हमें इन धागों का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने पटाखों के लिए जब जागरूकता फैलाई तो देखिए आज सभी से नो टू क्रैकर्स का ही जाप करते हैं। सभी यही बोलते हैं कि हमें पटाखे नहीं जलाने, क्योंकि ये हमारी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी प्रकृति के लिए अच्छे नहीं हैं। तो इसी तरह से अगर हम सब ये ठान लेंगे कि हमने इस कृत्रिम डोर का इस्तेमाल नहीं करना, तो धीरे धीरे ये डोर बनाने वाले लोग भी उसे बनाना बंद कर देंगे और हम सब स्वस्थ रह पाएंगे, हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहेगा। तो अब देखते हैं बेटा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, आप एक पतंग का चित्र बनाइए। तो आप एक पतंग का चित्र बनाइए, अपनी सुंदर सी पतंग जैसी आप चाहते हैं। जैसी पतंग बेटा आपको पसंद है आप वैसी ही पतंग का चित्र बनाइए। जैसे मैं आपके लिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक बना रही हूँ। तो अब हम इसमें अलग अलग रंग भर सकते हैं, जो आपकी पसंद का रंग हो आप उसमें वो रंग भरिए। उसके बाद है बेटा आपका एक, मैंने आपके लिए यहाँ पर साथ में ऐड किया जो ईच कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग। आप देखिए बेटा, ये आपको बताने के लिए, आप सभी जानते हैं, आप सभी बच्चे अच्छे से जागरूक हैं, हर चीज़ के महत्व को जानते हैं, लेकिन ये ऐसा दिन है जिस दिन हमें ये सब एक बार फिर से याद करना है, रिवाइज करना है। तो ये भी आप अपनी वर्कशीट के साथ बनाएंगे और इन सभी रंगों का अर्थ लिखेंगे। अब यहाँ पर है कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसका हर रंग एक हमें संदेश दे रहा है, हर रंग कुछ बताता है। और 24 इसमें हमारे जो चक्र है, इसमें 24 ये तिलियाँ हैं। 24 स्पोक्स ऑफ द चक्रा ऑल्सो होल्ड सेपरेट मीनिंग। तो देखिए बेटा इसका क्या अर्थ है।
सबसे पहले ये जो केसरिया रंग है, केसरिया रंग जो हमारा है, केसरिया रंग ये हमारा केसरिया रंग है। केसरिया रंग जो है वो प्रतीक है हमारे साहस का और बलिदान का। साहस और बलिदान। इसके बाद देखिए बेटा, सफ़ेद रंग जो होता है, सफ़ेद रंग हमारे पवित्रता, सफ़ेद रंग है ये, और ये पवित्रता और सच्चाई, पवित्रता एवं सच्चाई, सच्चाई का प्रतीक है। अब है हरा रंग। हरा रंग हमारे, बताइए, हरियाली, ग्रोथ, आगे बढ़ना, हमारा आगे फलना फूलना, उससे संबंधित है। जैसे हरियाली में कहते हैं ना कि सारे पेड़ पौधे और आगे सब हरे भरा सब कुछ सब जगह दिखाई देता है। और अब है हमारा चक्र। तो चक्र का जो ये तीलियां हैं, और चक्र क्या बताता है? चक्र हमें निरंतरता, 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 आगे बढ़ना, निरंतर आगे बढ़ने की शिक्षा देता है हमें जो चक्र देता है। तो आशा करती हूँ आप सभी इसको अच्छे से समझ पाए और अपने नोटबुक में, अपनी कॉपी में अपने अलग अलग कलात्मक तरीक़ों से आप इसे प्रेजेंट करेंगे, अपनी कॉपी में अच्छे से करेंगे। और बेटा वर्कशीट आज थोड़ा लेट आई थी, सुबह हमें प्राप्त हुई है पूरे, तो इसी कारण मैं वीडियो भी थोड़ा लेट आपको पहुंचा पाई। तो आशा करती हूँ आप जल्दी से अपना काम करेंगे, समझेंगे और समय पर अपनी अध्यापिका के पास इसे पहुंचाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।